नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आइए आज मैं दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन शास्त्र में आपको बताती हूँ योग दर्शन क्या है। देखिए, योग दर्शन तो काफ़ी फेमस हो चुका है, बाबा रामदेव जी ने इसको काफ़ी फेमस कर दिया है। योग दर्शन क्या है, इसके प्रणेता कौन है, आ जाइए इसके विषय में मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इसी कारण इस दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ योग सूत्र या पतंजलि सूत्र है। सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए सांख्य के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग ही योग है। क्या? देखिए, सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। सांख्य के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। आत्मोन्नति के साधन के रूप में योग की महत्ता को प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा है। योग दर्शन के अनुसार योगाभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। ठीक है। पतंजलि का ग्रंथ 4 भागों में बटा है। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ठीक। तो पतंजलि का जो ग्रंथ है, योग सूत्र है, ये इन 4 पार्टों में बटा है। ठीक है। तो देखते हैं योग क्या है या योग का स्वरूप क्या है। तो पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। ठीक है। क्या कहते हैं पतंजलि? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग का उद्देश्य है, योग जो है, योग का कुछ उद्देश्य है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः का अर्थ हो गया योग चित्तवृत्ति का निरोध है। जो मन में विकार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, उनका जो है नाश हो जाना ही योग है। ठीक है। तो योग शास्त्र में योग का अर्थ है समाधि। ठीक। तो योग का अर्थ क्या हो गया? समाधि। योग की परिभाषा क्या दिया पतंजलि ने? योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। तो योग का उद्देश्य है आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति परंतु यह स्वरूप तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी प्रकार का चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए। इसी कारण योग को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है। अब देखिए, इसमें जो है सांख्य में 25 तत्वों को, सांख्य जो है 25 तत्वों को मानता है। योग इन तत्वों के साथ 26वां तत्व ईश्वर को भी मिला देता है, ईश्वर को भी मानता है। योग में योग शास्त्र का अर्थ समाधि है। चित्त भूमि के 5 रूप हैं। चित्त भूमि के कितने हो गए? 5 रूप हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें जो है प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता ही है। ठीक है। देखिए, क्षिप्तावस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। चित्त में अस्थिरता रहती है। यह अवस्था योग के प्रतिकूल है, क्योंकि इससे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। इसके बाद आता है मूढ़ावस्था। तम की प्रधानता रहती है और इसमें निद्रा, आलस्य का प्रादुर्भाव होता है। और निद्रावस्था में चित्त की कुछ वृत्तियों का कुछ काल के लिए तिरोभाव हो जाता है, परंतु यह अवस्था भी योगावस्था के लिए मतलब नहीं सही है। विक्षिप्तावस्था, विक्षिप्त देखिए ये क्या है? मन में थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है। जैसे मन जो है थोड़ी देर के लिए, जो विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, लेकिन तुरंत ही अन्य विषय की तरफ ध्यान चला जाता है और पहला विषय जो है वो क्या होता है? छूट जाता है। यह
चित्त की आंशिक जो स्थिति है, स्थिरता की अवस्था है, ये मतलब चित्त को थोड़ी देर के लिए लगाता है, उसके बाद जो है ध्यान हट जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका एकाग्र अवस्था। वह ये जो है एकाग्र अवस्था वह अवस्था है जिसमें चित्त कुछ देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक केंद्रीकरण या ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त किसी विषय पर विचार या ध्यान करता रहता है। इसमें भी सभी वृत्तियाँ जो है एक चीज़ पे केंद्रित नहीं हो पाती हैं, तथापि यह योग की पहली सीढ़ी है। अंतिम अवस्था निरुद्ध मतलब निरुद्धावस्था है। निरुद्धावस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है। अतः यही योग की अवस्था है। जो निरुद्धावस्था है यही योग की अवस्था है। एकाग्र अवस्था ये जो है योग की पहली सीढ़ी है। इस तरह हम देखते हैं कि चित्त की शुद्ध एवं पवित्रता के लिए योग दर्शन में 8 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, जिसे हम अष्टांग साधन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? अष्टांग साधन कहते हैं। इन 8 साधनों को योगांग कहते हैं। ये साधन इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनका जो है विस्तृत अष्टांगिक योग का विस्तृत वर्णन मैं दूसरे वीडियो में करूँगी। तो इस प्रकार जो है ये योग दर्शन है। योग दर्शन के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन लिखते हैं कि उपनिषद, महाभारत, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, जैन मत तथा बौद्ध योग संबंधी क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। योग सिद्धांत को इतना पुरातन बताया जाता है कि जितना कि ब्रह्मा हैं। ठीक, तो यहाँ हम जिस योग दर्शन की चर्चा कर रहे हैं उसके प्रणेता पतंजलि हैं। मैं पहले आपको ये बता चुकी हूँ, ठीक है, जिसका ग्रंथ क्या है? योग सूत्र। तो इस प्रकार योग एक पारिभाषिक शब्द के रूप में कठ, तैत्तिरीय और मैत्रायणीय उपनिषदों में आता है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें वर्णित योग पतंजलि का योग एक समान है। मैत्रेय उपनिषद में 6 प्रकार के योगों का उल्लेख है और पतंजलि योग दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। कौन से उपनिषद में? ये क्या नाम है इसका? मैत्रेय उपनिषद। मैत्रेय उपनिषद में 6 प्रकार के योग का उल्लेख आता है और पतंजलि योग दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। यह प्रकट है कि पतंजलि का योग आरंभिक उपनिषदों के काल में पूर्णतया तक नहीं पहुंचा था। यद्यपि परवर्ती उपनिषदों में हमें इसकी क्रमिक उन्नति दिखाई देती है। जो भी हो, मतलब कि कहने का तात्पर्य यही है कि पतंजलि का योग सूत्र संप्रदाय का प्राचीनतम पाठ्य ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार जो है पतंजलि का यह ग्रंथ 4 भागों में बटा है। इसमें पतंजलि का योग जो है 4 भागों में बटा है। क्या? समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद और साधनापाद, इन 4 भागों में बटा है। योग दर्शन पर व्यास की भी पुस्तक है। व्यास 400 ईसा पूर्व का योग भाष्य। इसी तरह है विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिका और वाचस्पति मिश्र ने इस पर व्यास के भाष्य पर क्या लिखा था? तत्व वैशारदी नामक नाटक लिखी है। और आगे चल के बहुत सारे लोगों ने इस पे टीकाएं लिखी, जैसे भोजदेव ने योग सूत्र पर राज मार्तंड नामक टीका लिखी। नागेश ने भी योग सूत्र पर छाया व्याख्या नामक एक टीका लिखी, जिसमें
रामानंद सरस्वती ने भी योग प्रभा नामक टीका लिखी, जिसमें जो है इनका विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिका नामक टीका काफ़ी फेमस है। वाचस्पति मिश्र का भी तत्वशारदी नामक टीका काफ़ी फेमस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य और योग मतलब कि यह है ना कि सांख्य के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। तो देखिए एक साथ बोला जाता है सांख्य योग। तो सांख्य और योग दर्शन समान तंत्र कहलाते हैं। माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में कहा है कि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा गया है, क्योंकि वे अपने दर्शन में ईश्वर नामक कोई पदार्थ स्वीकार नहीं करते और योग शास्त्र में सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हुए भी ईश्वर के विषय में विमति है। देखिए योग दर्शन ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। बस ये अंतर यही है, बाकी योग और सांख्य जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार आज मैंने आपको योग दर्शन के विषय में योग क्या है इसके विषय में आज आपको बताया। अब ये अष्टांगिक योग का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगी क्रमवाइज, ठीक है, जो 8 इसके नियम हैं। तो इस प्रकार मैं आपसे यह अनुरोध करती हूँ कि मेरा जो मैं बता रही हूँ अगर आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो आप प्लीज़ अपना कमेंट में अपनी राय दीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से दर्शन के विषय में बताऊं और समझाऊं। एक साइड वीडियो के साथ लगभग कोशिश करती हूं सभी चीज़ों को बताने का। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। थैंक यू, धन्यवाद।